मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। गाइज, आज हम करते हैं सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 43। इसमें टोटल 40 प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो और आपको 40 में कितने नंबर आए हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज की थी लुक मॉन्टेनियर ने। नेक्स्ट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो यंत्र है पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है तो इसको कहते हैं मेलानिन। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था कोल्फ ने। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है तो गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। जराविक 7 क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीव कोष जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। तो ऑप्शंस में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसको एक बार आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? अगर ईस्ट होता तो हम ईस्ट सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ स्पेशली पूछा जा रहा कौन सा कवक। तो ये हो जाएगा सेकेरोमाइसीज। सेकेरोमाइसीज नाम का कवक का प्रयोग करते हैं डबल रोटी के निर्माण में। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है तो HIV जो है हमारे WBC को सबसे अधिक नष्ट करता है। तो WBC ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा T कोशिकाओं को सबसे अधिक नष्ट करता है। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन आवृत बीजी पौधों में होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शंस के हिसाब से हम चलते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत सारे पुरकिंजे भी कहीं दिया रहता है, कहीं ह्यूगो वॉन मॉल दिया रहता है, कहीं कुछ और मिलता है। तो इसका आंसर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ह्यूगो वॉन मॉल टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो इस तरह के प्रश्न जो है ऑप्शन देखकर ही इसको टिक किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वां का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेट्यूला। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो ये प्रश्न जो है बहुत सारे सेट में आया है, लेकिन उसमें नाम थोड़ा आपको अलग मिलता है। उत्परिवर्तनवाद के जनक कुछ इस तरह का प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे स्टीफन हेल्स। चलिए नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न है अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। काफी मिलता हुआ नाम है। चूने द्वारा पानी के अवशोषण होने की प्रक्रिया को, सॉरी चना है, चना मीन्स खाने वाला जो चना होता है। चना द्वारा पानी के अवशोषण की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः परासरण। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ये तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से? वो है त्वचा कैंसर। कैंसर इसका आंसर हो जाएगा, कैंसर इसका आंसर है। ठीक है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चर्म रोग जो है विटामिन B6 की कमी से होता है। और त्वचा फटने संबंधित स्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से होता है। तो इसका आंसर जो है बी है, विटामिन B6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ये ब्रोंकाइटिस जो है श्वसन से संबंधित बीमारी है जो प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है। कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो यह द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी किसके कारण होती है? क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। समसूत्री विभाजन होता है तो पौधे में जहां जहां विकास होता है वहां पे समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो जाएगा जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, फ्लोएम जाइलम में। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर है बी। नेक्स्ट है सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संरक्षित होता है? तो वो विटामिन हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख कर बता देंगे, खजूर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गर्म जगह पे होता है तो कम पानी की आवश्यकता किसे होगी? खजूर को।
कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इसका आंसर दो होना चाहिए, क्योंकि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। कैरोटीन जल में घुलनशील नहीं होता है, मायोग्लोबिन भी जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन ए और बी दोनों इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों जो है जल में घुलनशील है, जबकि कैरोटीन और मायोग्लोबिन ये जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया को। विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो है विटामिन B12। नेक्स्ट है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो ये है कार्डियोग्राफ। कपास प्राप्त होता है बीज से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। नेक्स्ट, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो ये यolk में, यानी कि पीले वाले जर्दी वाले भाग में अधिक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, तो ये कहाँ होता है? वसा ऊतकों में, चर्बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।